अभी तक हमने कार्बोनिल यौगिकों के बनाने की विधि सीखी है, जिसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन भी बनाए थे। और एल्डिहाइड में जैसे हमने फॉर्मेल्डिहाइड बनाया था, एसिटाल्डिहाइड बनाया, बेंजल्डिहाइड बनाया, और कीटोन में हमने एसीटोफिनॉन बनाया था, और एसीटोन वगैरह इस तरह से डाइमेथिल कीटोन जिन्हें कहते हैं हम, ये भी बनाए थे। तो आज हम कार्बोनिल यौगिकों के रासायनिक गुण लेते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखते हैं रासायनिक गुण। और ये रासायनिक गुण किसके हैं मैंने अभी बताया आपको, ये होता है कार्बोनिल यौगिकों के। किसके हैं ये? कार्बोनिल यौगिकों के रासायनिक गुण। तो देखिए कार्बोनिल यौगिकों के रासायनिक गुण में शुरुआत करते हैं। अब देखिए कितनी तरह से अभिक्रिया देता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हो गया कार्बोनिल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। कार्बोनिल समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में एल्किल समूह या हाइड्रोजन परमाणु भी जुड़े होते हैं कार्बोनिल समूह से। तो ये वे अभिक्रिया होगी जिनमें उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सिर्फ कार्बोनिल समूह के कारण अभिक्रिया होगी। कार्बोनिल समूह यानी ये वाला समूह, ठीक है, के कारण होने वाली अभिक्रिया है। और इसमें भी एक टाइप आ गया, ए पार्ट नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। कौन सी आ गई? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाएं। तो देखिए किस तरह से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं होती है। इनमें हम अलग अलग अभिकारक लेंगे, अलग अलग रिएजेंट लेंगे, उनसे योग कराएंगे। जैसे हाइड्रोजन साइनाइड से योग हो गया HCN। हाइड्रोजन साइनाइड क्या होता है? HCN से योग। यदि हम कार्बोनिल यौगिकों का हाइड्रोजन साइनाइड से योग कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर एक बात आ गई है, यदि हम कार्बोनिल यौगिकों का क्या कराएंगे? हाइड्रोजन साइनाइड से योग कराएंगे तो क्या होगा? तो देखिए समीकरण लिखते हैं। यहाँ पर समीकरण से सारी बात क्लियर हो जाएगी। अब मैंने बताया यहाँ ये हो गया कार्बोनिल समूह, और जो अभिक्रिया हो रही है केवल और केवल कार्बोनिल समूह के कारण हो रही है। यहाँ पर ये दो कार्बन की संयोजकता है वो हाइड्रोजन के द्वारा संतुष्ट कर लो या फिर एल्किल समूह के द्वारा संतुष्ट कर लो, जो भी आपको बनाना है, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब इसकी योग करा रहे हैं किससे? हाइड्रोजन साइनाइड से। किससे योग करा रहे हैं? हाइड्रोजन साइनाइड से। तो देखिए अभिक्रिया किस तरह से होगी। अभिक्रिया में अब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध है, और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है कार्बन से, तो इसलिए ये साधिक इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन की ओर खिसक जाएगा यहाँ पर, जिससे क्या होगा? इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश होता है, इस कार्बन पर। तो अब देखिए अभिक्रिया किस तरह से होगी। CN नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है, मतलब इस पर जो नेगेटिव वाला हो गया ना रिएजेंट, इस पर ये पॉजिटिव वाले पर अटैक कर देगा यहाँ पर, तो ये बना देगा सिंगल बॉन्ड C। ये बॉन्ड तो टूट गया क्योंकि सादे का इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ खिसक गया था, और यहाँ अटैक हो गया तो CN बन गया, ठीक है ना। और ये H पॉजिटिव ऑक्सीजन पर अटैक करके इसे कन्वर्ट कर देगा OH में। हम इन्हें कहेंगे साइनोहाइड्रिन। क्या कहेंगे हम इन्हें? साइनोहाइड्रिन कहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम साइनोहाइड्रिन। तो हम ये कहेंगे कि जब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो क्या बनते हैं? साइनोहाइड्रिन बनते हैं। क्लियर हो गई ना बात? क्या बनते हैं? साइनोहाइड्रिन बनते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर कार्बन की दोनों संयोजकताओं को H के द्वारा संतुष्ट करेंगे तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। और कार्बन की दोनों संयोजकताओं को मतलब यहाँ पर H ले लिया हमने, ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जब H ले लेंगे हम यहाँ पर, तो ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। और अगर अब यहाँ पर CH3 लेते हैं, एक संयोजकता CH3 के द्वारा और एक संयोजकता H के द्वारा ही, तो ये बन जाएगा एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, क्योंकि ये CH3CHO बन गया, एसिटिल्डिहाइड बन गया। ठीक है ना। अब इसी तरह से यदि आप एक संयोजकता फेनिल समूह के द्वारा संतुष्ट करते हो और एक हाइड्रोजन के द्वारा ही, तो ये C6H5CHO बन जाएगा, यानी बेंजील्डिहाइड हो जाएगा। और बेंजील्डिहाइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन साइनाइड से कराएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा बेंजील्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो देखिए आपको बात क्लियर हो रही होगी थोड़ी सी इसमें, कि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है समीकरण में, समीकरण जो हो रही है सिर्फ वो कार्बोनिल समूह के कारण हो रही है। ठीक है ना। तो इसलिए ना कहते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे, और ये कार्बोनिल समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया है। यदि आपको इसमें बनाना एसीटोन, तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनाना है, तो आपको यहाँ CH3 ले सकते हो, यहाँ CH3, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरह से लेंगे। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, ये CH3 बन जाएगा, तो यहाँ लिख दो CH3, और यहाँ पर भी क्या होगा, ये CH3 होगा, तो हम इसे कहेंगे एसीटोन साइनोहाइड्रिन कहेंगे। यदि आपको एसीटोफिनोन साइनोहाइड्रिन बनाना है, तो यहाँ पर C6H5 लेंगे और यहाँ पर C6H5 लेंगे, तो एसीटोफिनोन साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। क्लियर हो गई ना बात। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से कार्बोनिल यौगिकों का योग करा सकते हैं। तो देखना एक बात याद रखनी है तुम्हें, कि ये जो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल समूह के कारण हो रही है, जैसे हमने हाइड्रोजन साइनाइड से योग कराया। अब दूसरा आ गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से योग आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। चलिए इसे शुरू करते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से योग। लेकिन इससे पहले हम बोर्ड को साफ कर देते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए किस तरह से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से योग होगा। तो कार्बोनिल यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके एक योगात्मक यौगिक बनाते हैं, और ये जो योगात्मक यौगिक होता है ना, बाद में जल अपघटित हो जाता है, और जल अपघटित होने पर प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक अल्कोहल देगा। क्या देगा, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक अल्कोहल देगा। वो डिपेंड करेगा कार्बोनिल यौगिक पर, यानी कार्बोनिल यौगिक कौन सा है, फॉर्मेल्डिहाइड है या एसिटिल्डिहाइड है या एसीटोन है। ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से क्या देगा, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक अल्कोहल देगा। देखिए किस तरह से कार्बोनिल समूह के कारण अभिक्रिया हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और कौन सी अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया भी है। तो कार्बोनिल समूह का फॉर्मूला लिख दिया हमने यहाँ, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CO। ठीक है ना। अब इसकी अभिक्रिया किससे करा रहा है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, यानी RMgX क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है ना। तो इस R के स्थान पर आप CH3 ले लो, नहीं क्लियर करते हैं, CH3 ले लिया हमने। Mg जो का तो रहेगा, इसमें तो कोई कन्वर्ट नहीं होगा, और X के स्थान पर Br ले लो या Cl ले लो, वो इच्छा आपकी। Cl ले लिया हमने यहाँ पर। ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से अभिक्रिया होगी। सबसे पहले मैंने अभी बताया एक योगात्मक यौगिक बनता, अभिक्रिया इसी तरह से होगी। ये ऑक्सीजन, ये मतलब ये बॉन्ड होता है ना, ये साझेदार इलेक्ट्रॉन जो होगी, एक सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड जो बनता है ना, वो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। ये जो ऊपर का सिंगल बॉन्ड हो गया, तो इसका मीन्स है कि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही भी है, तो इसलिए ये साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन की ओर खिसकता है, तो ये आंशिक ऋणावेश हो जाएगा, और इस पर क्या आता है, आंशिक धनावेश आ जाता है। ठीक है ना। तो जिससे क्या करता है, अब देखिए क्या होगा, किस तरह से अभिक्रिया हो जाएगी। ये जो MgCl हो गया, इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, तो MgCl जब इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, तो इसे कन्वर्ट कर देगा सिंगल बॉन्ड C, OMgCl में। किसमें कन्वर्ट कर देगा से, OMgCl में। दूसरा क्या रह जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहेगा ना। अब ये CH3 कहाँ जाएगा, अब कार्बन की एक संयोजकता को पूरी करेगा, यहाँ जुड़ जाएगा CH3। ये एक योगात्मक यौगिक बन गया। अब जो योगात्मक यौगिक बनाए, जल अपघटित होता है, जल अपघटित यानी जल H2O से रिएक्शन हो जाएगी इसकी। तो यहाँ लिखेंगे हम H2O। क्या लिखेंगे, H2O हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो जल अपघटित हो गया। तो देखिए अब क्या बन जाएगा, जब H2O हमने यहाँ पर लिख दिया। इस H2O को बताइए क्या लिख सकते हैं, और हम इस H2O को क्या हम HOH लिख सकते हैं, HOH लिख सकते हैं ना हम इसे, H2O को इस तरह से लिख देंगे। तो देखिए किस तरह से होता है, ऑक्सीजन द्विसंयोजी होता है, तो MgCl सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है यहाँ। ठीक है ना। किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब इस तरह से जुड़ा हुआ है, OMgCl। तो देखिए जो H पॉजिटिव होता है,
इस MgCl को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा तो ये बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड OH, क्योंकि H ने इसे डिस्प्लेस कर दिया तो OH बन गया यहाँ पर, और सिंगल बॉन्ड CH3 पहले ही है। तो अब देखिए प्लस में क्या बाहर आ गया, MgCl के साथ OH रह गया, मतलब MgOHCl, मतलब Mg की एक संयोजकता कौन पूरी कर देगा, ये OH पूरी कर देगा। OH जुड़ गया Mg के साथ, MgOHCl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड कहेंगे। अभी ये कौन सा अल्कोहल बन गया, ये अल्कोहल बन गया यहाँ पर OH। यदि हम कहते हैं कि इस कार्बोनिल यौगिक में इस कार्बोनिल समूह के साथ कार्बन की दोनों संयुक्ता हाइड्रोजन से पूरी कर दी तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहाँ पर भी H लेंगे और यहाँ पर भी H लेंगे और यहाँ पर भी H लेंगे और यहाँ पर भी H लेंगे, तो कौन सा अल्कोहल हो गया ये बताइए, प्राथमिक अल्कोहल हो गया। कौन सा अल्कोहल हो गया, प्राथमिक अल्कोहल हो गया, क्योंकि इसमें जो OH समूह जुड़ा हुआ ना वो प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यदि आप इसमें एसीटल्डिहाइड लेते हो तो एसीटल्डिहाइड के लिए आप क्या लोगे, यहाँ पर CH3 लेना पड़ेगा हमें, और यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा हमें, CH3 लेना पड़ेगा। तो यहाँ CH3 लिखेंगे और जब यहाँ CH3 आ जाएगा तो यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा, और ये कौन सा अल्कोहल बन जाएगा बताइए, द्वितीयक अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि इसमें ये वाला जो कार्बन परमाणु हो गया द्वितीयक कार्बन परमाणु हो गया, क्योंकि इसकी दो संयोजकता दो अन्य कार्बन परमाणु से संतुष्ट हो रही है, तो इसलिए द्वितीयक कार्बन परमाणु, और द्वितीयक कार्बन परमाणु से OH जुड़ गया तो द्वितीयक अल्कोहल बन गया। यदि आप इसमें यहाँ पर भी CH3 लेते हो, मतलब इसे क्या बना दिया हमने, एसीटोन बना दिया है। क्या बना दिया, एसीटोन। एसीटोन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं। तो देखिए ये जो H था ना, इसके स्थान पर आपने क्या लिया, CH3, तो यहाँ CH3 आ जाएगा और यहाँ भी CH3 आ जाएगा। तब ये कौन सा अल्कोहल हो जाएगा, तृतीयक अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तृतीयक अल्कोहल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें OH जो हो गया तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब कार्बोनिल यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से योगात्मक अभिक्रिया करते हैं तो पहले एक योगात्मक यौगिक बनाता है जो जल अपघटित होकर क्रम से क्या देता है, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक अल्कोहल देता है। प्राथमिक अल्कोहल आपके लिए एक बात बता दूं तभी देगा जबकि फॉर्मेल्डिहाइड का यूज होगा, और द्वितीयक अल्कोहल तब देगा जबकि एसीटल्डिहाइड का यूज होगा, और तृतीयक अल्कोहल तब देगा जबकि कीटोन का यूज होगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। नेक्स्ट अभिक्रिया आ गई सोडियम बाइसल्फाइड से योग। किससे आ गई, सोडियम बाइसल्फाइड से योग आ गया, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। चलिए इसे भी शुरू करते हैं। देखिए अब आ गया सोडियम बाइसल्फाइड से योग, और ये जो अभिक्रिया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। एक बात आपको बता दूं, जितनी भी ये योगात्मक अभिक्रिया मैं आपको करा रहा हूँ ना, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, तीनों ये सारी की सारी अभिक्रिया क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है ना। इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, चांस रहेंगे आने के इनमें से। देखिए किस तरह से योग करते हैं। तो कार्बोनिल यौगिक सोडियम बाइसल्फाइड से योग करके एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बनाते हैं। सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बनाते हैं जिसे बाइसल्फाइड यौगिक कहेंगे। जिसे क्या कहेंगे, बाइसल्फाइड यौगिक ही कहेंगे। तो देखिए किस तरह से कार्बोनिल समूह के कारण अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पर कार्बोनिल समूह लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया किससे करा रहा है, सोडियम बाइसल्फाइड से। सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला होता है Na, बाइसल्फाइड के लिए क्या जोड़ देंगे इसमें, HSO3, तो ये बन गया सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है ना। इससे अभिक्रिया कराने पर देखिए क्या बनता है, मैंने अभी बताया, एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस बाइसल्फाइड यौगिक बन जाएगा। देखिए किस तरह से बनेगा, ये H जो हो गया ना, इस ऑक्सीजन पर अटैक करके इसे OH में कन्वर्ट कर देगा। ये कर दिया इसने OH में परिवर्तन, ठीक है ना, OH में बदल दिया इसने। क्या रह गया यहाँ पर, SO3Na रह गया। अब SO3Na इस कार्बन की एक संयोजकता को पूरी कर देगा, तो यहाँ बन जाएगा SO3Na। इसे कहेंगे सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक ही कहेंगे। क्या कहेंगे, सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक कहेंगे। अब वो किसके अकॉर्डिंग बन रहा है, यदि आप यहाँ पर हाइड्रोजन लेते हो, मतलब कार्बन की दोनों संयोजकता को, ठीक है, किसके द्वारा संतुष्ट करते हो, हाइड्रोजन के द्वारा संतुष्ट करते हैं, यानी हाइड्रोजन जोड़ देंगे, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, तो हम इसे क्या कहेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड।
फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया यदि आप किससे कराओगे, सोडियम बाइसल्फाइड होगी, यानी NaHSO3 से, सोडियम बाइसल्फाइड से कराएंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, बाइसल्फाइड यौगिक बनेगा, सिंपल सी बात है। मैंने अभी बताया ये H क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पर अटैक करके इसे OH में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ OH में कन्वर्ट हो गया। यहाँ H पहले ही है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है जो, और एक H यहाँ पर जुड़ा हुआ है, क्या रह गया SO3Na, यहाँ जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड से ये SO3Na। हम इसे क्या कहेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड बाइसल्फाइड, क्या कहेंगे हम, फॉर्मेल्डिहाइड बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड से बना है ना, तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसे, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड कहेंगे। और यदि आप इसमें यहाँ पर CH3 लेते हो तो क्या बन जाएगा, एसिटिल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड बन जाएगा। C6H5 लोगे तो बेंजिल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड बन जाएगा। अब तो बस ये कार्बन के ये जो दोनों संयुजक था वो किसी के द्वारा भी संतुष्ट करा सकते हो, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग एक बाइसल्फाइड यौगिक बनेगा, यहाँ CH3 जोड़ लो, यहाँ पे CH3 जोड़ लो, या हम कहें कि यहाँ पर H जोड़ दिया तो यहाँ पर CH3 जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से अभिक्रिया होगी, ठीक है ना। क्या बना है इसका नाम भी लिख देता हूँ मैं यहाँ, थोड़ी सी बात क्लियर हो जाएगी आपके नाम लिखने से। फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, ये सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। ये इसका नाम है। चलिए आज की वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था, नेक्स्ट वीडियो में और आगे के रासायनिक गुण में आपको बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है।